मैं आप सबके बारे में प्रणाम करता हूँ। चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति, बाबा साहब का जीवन एक खुली किताब की तरह, उनके बारे में चाहे गांव में रहने वाला व्यक्ति हो और चाहे शहर में रहने वाला व्यक्ति, चाहे शिक्षित हो और चाहे अशिक्षित, उनके बारे में आज लगभग किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। सब लोग बाबा साहब के विचारों को जानते हैं, समझते हैं और ऐसी महानतम विभूतियां इस भारत की धरती पर जन्म लिए, जिन्होंने इस देश को, इस समाज को क्या क्या दिया है, जिसका वर्णन किया जाएगा तो उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी मैं 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे बाबा साहब, और ऐसे प्रतिभाशाली थे कि भारत से ब्रिटेन में जाकर के उन्होंने अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने का, काम करने का जिन्होंने गौरव हासिल किया, वो प्रथम भारतीय थे। जिनके जीवन से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थान, जिसको भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित करके, चाहे उनके जन्म का स्थान हो, चाहे उनके निर्वाण का स्थान हो, चाहे उनके शिक्षा का स्थान हो, चाहे दीक्षा का स्थान हो, वह सारे 5 तीर्थों का निर्माण करने का काम। और विशेष तौर से जिनके बारे में कहा जाता है बाबा साहब केवल वंचित वर्ग, सबका मतलब सर्वदृष्टा थे, सबके लिए उनकी सोच थी, बहुत अच्छी सोच थी। और उस सोच के कारण एक दिशा मिली, भारत का यह संविधान, जिसके आधार पर आज दुनिया का कोई लोकतंत्र ऐसा नहीं है जो भारत के लोकतंत्र की बराबरी कर सके। ये बाबा साहब की देन थी। और इसलिए मैं आज के दिन, क्योंकि समय का अभाव है, हम लोगों को भी सदन में जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर हैं, और मुझे लगता है कि ज्यादा लंबी बातें ना करके बस इतना ही कहूंगा कि बाबा साहब की जयंती हो, चाहे बाबा साहब की पुण्यतिथि, उस दिन हर भारतवासी को, हर प्रदेशवासी को बाबा साहब का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने जो दिशा दी है, जो मार्गदर्शन दिया है, जो हमें प्रेरणा दी है, जो शिक्षा दिया है, उस पर हमें चल करके भारत को और शक्तिशाली बनाने का काम करना है। गरीब के जीवन में खुशहाली लाना है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। और आज इस बात की हमें खुशी है, क्योंकि हम लोग भी उसी गरीबी के संकट से जूझते हुए राजनीति के स्थान पर आज विराजमान है। तो यह मैं मानता हूं कि बाबा साहब का संविधान ना होता, बाबा साहब की दिशा नहीं होती, तो शायद केशव प्रसाद मौर्य जैसा उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी नहीं होता। इसलिए आज पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नमन करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।